आज इस वीडियो में हमारे पास है OnePlus का Nord CE5 5G और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मिलते हैं जैसे कि फोन को पिकअप करो तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। अगर फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना हो तो आप ऑफ स्क्रीन पर बी को रॉक कीजिए तो जो फोन की फ्लैश लाइट है आप इसको इस तरह से ऑन कर सकते हो। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो भी आप ऑफ स्क्रीन से ही इस तरह से ही कर पाओगे, जिसलिए ऑफ स्क्रीन पर आपको ई ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। आप इसको सेट करके यूज कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करोगे लॉक हो जाएगी, डबल टैप करोगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। तो इन सब फीचरों को आप सेट कर सकते हो और भी ऐसे ही हिडन फीचर्स फोन में आपको मिलते हैं जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में आपको मिलता है ग्लव्स मोड का फीचर। इस फोन को आप ग्लव्स पहन के भी यूज कर सकोगे। फोन की टच एकदम वर्किंग रहेगी। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए। स्क्रॉल करने पे मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से ग्लव्स मोड ऑन कर लेना होगा। अब ग्लव्स पहन के भी आप इस फोन को बहुत ही बढ़िया से यूज कर पाओगे। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर पाओगे। इसके लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना है। मोर के ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर मिल जाता है डबल टैप टू लॉक। इस फीचर को ऑन कीजिए और डबल टैप करोगे तो ये स्क्रीन लॉक हो जाती है। आप चाहो तो फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके ऑन भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करने के बाद फिर से मोर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर नीचे को देखने को मिलेगा डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। इसको ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी, इसको डबल टैप कराओगे। अब आप इस तरह से स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। फोन के अंदर रेस टू वेक का फीचर मिलता है। जैसे ही फोन को पिकअप करते हो तो फोन का जो स्क्रीन लाइट रहता है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके लिए भी ऑन करने के लिए आपको स्क्रीन पर फिर से 2 फिंगर से पिंच इन करने पर मोड पर जाना होता है। मोड पर जाने पर आपको स्क्रॉल करोगे देखने को मिलेगा रेस टू वेक। इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप जैसे ही फोन को पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करना होगा। आइकन्स के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। इनमें से किसी को भी सेट कर पाओगे। अगर आप कस्टम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट शेप सेट कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से आपको बेटर लगता है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नेम वगैरह रिसाइज करना वो कर सकते हो। एप्लीकेशन का साइज रिसाइज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज कर सकते हो, जिसके लिए आपको फोल्डर के लॉन्ग टाइम प्रेस करने पर इनलार्ज पर क्लिक करना होता है। इस तरह से आप इनलार्ज कर पाओगे। एक और डिफरेंट तरीके से आप इनलार्ज कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर इस तरह से करना हो इसको वो कर सकते हो, या फिर इस तरह का आप फोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अगर फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो फोन के अंदर बहुत ही बढ़िया फीचर देखने को मिलता है आइकन पुल डाउन जेस्चर का, जिसमें साइड के एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है तो 1 फिंगर आप करोगे सभी आप नीचे की ओर आ जाएंगे। इसको ऑन करने की स्क्रीन पर आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है, मोड पर जाना है। अब आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करने के बाद इस फीचर को ऑन करना होगा। अब मान लीजिए यहाँ से आपको कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसको एक्सेस करना है तो 1 फिंगर से आप करोगे सभी ऐप नीचे को आ जाएंगे। तो किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करके छोड़ दीजिए, वो एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर अगर नेटवर्क नहीं होंगे, फोन में सिम कार्ड भी नहीं पड़ा होगा, तब भी इस फोन से आप कॉलिंग लगा सकते हो किसी भी ओप्पो, OnePlus या फिर Realme की डिवाइस पर। इसके लिए आपको डायलर ओपन करने पर या 3 डॉट पर क्लिक करने पर मिलता है बीको लिंक। इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये साइन इन वगैरह कर लेना होगा, जिसके बाद इस फीचर को ऑन करोगे। अब आपके एरिया में जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे जिनमें आपका OnePlus, ओप्पो, Realme का फोन होगा, उन पर फ्री में कॉल लगा सकते हो विदाउट नेटवर्क के। फोन के अंदर कॉल रिलेटेड एआई के बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए डायलर को ओपन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको एआई कॉल असिस्टेंट का फीचर मिल जाता है, जिसमें आप कॉल समरी बना सकते हो और ट्रांसलेट कॉल को भी ऑन करा सकते हो। अब जैसे कि आप हिंदी में बात करते हो, सामने वाला किसी अदर भाषा में बात करता है तो आप उसकी भाषा समझ पाओगे और वो आपकी भाषा को समझ पाएगा। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसमें बहुत ही डिफरेंट तरीके आपको स्टाइल मिल जाएंगे और कुछ क्लॉक वगैरह भी आप सेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले कुछ और भी सेटिंग को कर सकते हो, जैसे कि कलर्स के ऊपर क्लिक करने पर जो भी कलर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है उसको चेंज करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा तो आपका ये कलर चेंज हो जाता है। बाकी आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट डिस्प्ले के अंदर है तो इसका एनिमेशन बदलना हो तो यहाँ पे आप एनिमेशन को चेंज कर पाओगे। एज लाइटिंग का फीचर भी है। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आने से आपको एज लाइटिंग ऑन करानी हो तो यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इनको सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो कॉल आने पर भी इसको ऑन कराना तो यहाँ से क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हो। आप इस फोन की स्क्रीन पर 2 एप्लीकेशन को एक साथ चला सकते हो। इसके लिए पहले कोई भी एप्लीकेशन को ऑन कीजिए। अब आपको रीसेंट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करने पर मिलेगा स्प्लिट व्यू, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जिस किसी दूसरे एप्लीकेशन का आप ऑन करके यूज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको टैप करना पड़ेगा, तो 2 एप्लीकेशन एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाते हैं। फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी
भी एप्लीकेशन को यूज करते समय कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दें, आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, यहाँ पे इसके अलावा आपको व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब वगैरह ऑन करना हो तो सिंपल क्या करोगे, दूसरे एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस कर लीजिए। अब यहाँ पर क्लिक करने पर मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर जो भी दूसरा एप्लीकेशन ऑन करना हो उसको ऑन करा सकते हो और इस एप्लीकेशन को रीसाइज कर सकते हो, कहीं पर भी सेट कर सकते हो। मिनिमाइज तक यहाँ पर करना चाहो तो वो भी आप कर पाओगे, इसको इस तरह से टैप करके फिर बाद में आप ऑन कर सकते हो। तो काफी बढ़िया फीचर मिलेगा, इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हो। आपको इस फोन के अंदर रोल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। कभी आपको कुछ डुअल करके यूज करना हो कोई भी एप्लीकेशन तो फोन की सेटिंग को ऑन करने पर एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको ऐप क्लोनर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं इनका डुअल ऐप कर सकते हो। अदर एप्स के जाने पर आपको यहाँ पर कुछ और भी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, इनका भी आप चाहो तो डुअल ऐप ऑन करा पाओगे। इस फोन के अंदर आपको नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट किया हुआ देखने को मिलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर ओल्ड वाला सेलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने पर कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करके क्लासिक को सेलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको शेयर विद आईफोन का फीचर मिलता है, जिसमें आप आईफोन से फाइल को शेयर कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो। जिसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ऑन करने पर शेयर विद आईफोन और पीसी के ऊपर क्लिक करके ये सब सेटअप करना होगा। और आईफोन के अंदर एक एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड करना होगा, ओ प्लस करके एप्लीकेशन आता है, जिसके बाद आप बहुत आसानी से आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करने के लिए होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए, जिसके जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे ये फोन डायरेक्टली गूगल पर सर्च करेगा। अब यहाँ पे आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जान सकते हो। इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपको बाय करना हो तो बहुत सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे, तो इस तरह से किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करके आप बाय भी कर सकते हो। सर्कल टू सर्च का एक और बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिलता है, आप स्क्रीन को ट्रांसलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको होम बटन प्रेस एंड होल्ड करने के बाद इस आइकन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। जो कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ पर सब कुछ हिंदी में सेलेक्ट हो जाता है। इस फोन में आपको एआई एडिटर का काफी बढ़िया फीचर देखने को मिलता है। आप एआई की मदद से बहुत बढ़िया से किसी फोटो वगैरह को एडिट कर पाओगे। अब जैसे कि आपको ये वाला फोटो एडिट करना हो तो आप एडिट पर जाओगे तो यहाँ पर एआई एडिटर मिल जाता है। इसमें आप फोटो को एआई की मदद से रिकम्पोज कर सकते हो। किसी भी फोटो में से सब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए आप एआई ईडीएस का इस्तेमाल कर पाओगे, जिसमें जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे तो ये फोन उस चीज को डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि फेस चेंज है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो। क्वालिटी कम है तो क्वालिटी बढ़ा सकते हो यहाँ पर क्लिक करने पर। कोई फोटो ब्लर क्लिक हो चुका है तो यहाँ पर क्लिक करके अनब्लर कर पाओगे। और यहाँ पर एआई की मदद से भी आप अनब्लर वगैरह कर सकते हो, जैसे कि लाइटिंग वगैरह रहती है, स्मोक वगैरह आ जाता है फोटो के अंदर, तो यहाँ से क्लिक करके उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। फोटो के अंदर किसी भी कटआउट का सेलेक्ट करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। जैसे कि आपको कटआउट सेलेक्ट करना है तो उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो यहाँ पर कटआउट भी सेलेक्ट हो जाता है। इसको सेव शेयर वगैरह करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार मिलेगा, जिसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह सेट किए हुए मिलते हैं। अगर इनमें से किसी भी एप्स वगैरह को आप एक्सेस करते हो तो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो के अंदर वो एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिलेगा, जैसे कि ऑल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो फोन के सभी एप्लीकेशन मिल जाएंगे। इनको कहीं से भी आपको टैप करके एक्सेस करना हो तो इस तरह से आप ओपन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करने पर वन हैंडेड मोड का फीचर मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो वन फिंगर से डाउन कीजिए, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में यूज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट की सेटिंग करना हो वो कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बाय डिफॉल्ट फोन के अंदर देखने को मिलता है। इसमें आप अलग अलग तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पर जेस्चर एंड मोशन की बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पे पहले बात करेंगे। अगर आप ओ वाले फीचर को ऑन करके रखोगे तो स्क्रीन ऑफ पर ओ को ड्रॉ करके कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। जैसे कि स्क्रीन ऑफ रहेगा, आप स्क्रीन ऑफ से ओ ड्रॉ करोगे तो इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। और यहाँ पे बी का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराओगे तो फ्लैश लाइट को ऑन करा पाओगे बी को ड्रॉ करके। और म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर मिल जाता है। इसको ऑन करने पर आप म्यूजिक कंट्रोल कर पाओगे लॉक स्क्रीन से ही। गाने को प्ले करने के लिए आपको लॉक स्क्रीन से 2 फिंगर डाउन करना होता है, गाना प्ले कर सकते हो। और नीचे की साइड में आपको मोर ऑप्शन में आप अपने हिसाब से मैन्युअली कुछ भी सेट करके यूज करना हो तो वो सेट कर सकते हो। क्लिक करने पर अनलॉक का ऑप्शन है, किसी को डायरेक्टली ए बनाने से कॉल लगा सकते हो। अगर आप ओपन एप्स पे जाकर किसी भी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करोगे तो ए बनाने से वही एप्लीकेशन आपका ऑन हो जाएगा। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर यहीं पे मिलेंगे। एक स्टेप वापस आते हैं। वॉल्यूम बटन से अगर फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो स्पीकर को ऑन कीजिए। अब ऑफ स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टर्म प्रेस कीजिए तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हो।
बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर हैं जैसे कि एयर जैसा फीचर मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसको ऑन कर लोगे तो फ़ोन को एयर की मदद से यूज़ कर पाओगे। अब जैसे कि आपने ये फीचर ऑन किया हुआ है, अब कोई शॉर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो, जैसे कि शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो, इसको स्क्रॉल करने के लिए आपको इस तरह से पाम दिखाना है और इस तरह से स्क्रॉल कर देना होगा। तो आपका जो भी आपका शॉर्ट्स वगैरह चल रहा है वो स्क्रॉल हो जाता है। उनके अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग के बहुत बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएंगे जिनका यूज़ करके आप इस फ़ोन की कॉल को स्मार्ट कर सकते हो। सेटिंग को ऑन करने पर स्क्रॉल करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। अब आपको स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे नीचे की साइड स्मार्ट कॉलिंग फीचर। अगर आप लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल की आंसर कराने के लिए रिंग होते फोन कान पास ले जाइए, उस नंबर की कॉल आपकी आंसर हो जाया करेगी। बाकी आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराने पर किसी भी पर्सन से अगर हैंड फ्री पे बात चल रही है और हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाती हो तो उस नंबर की जो भी कॉल रहेगी वो रिसीवर में आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर मिलता है। इसको ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करना होगा तो वो कॉल आप म्यूट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर मिल जाता है। अगर किसी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो फाइल के ऊपर टैप एंड होल्ड करोगे और यहाँ साइड करोगे तो ये आपकी ड्रैग हो जाती है। अब कहीं पर ड्रॉप करना हो तो इसके ऊपर टैप एंड होल्ड करने के बाद आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पर आपको इसको ड्रॉप करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर आ जाना होगा और आने के बाद आपको इस तरह साइड बार ऑन करना है और इस तरह से आपको फाइल ड्रॉप कर देनी होगी। तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज इस फोन में कर सकते हो। इस फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है तो इसकी मदद से आप क्विक लॉन्च फीचर का यूज कर सकते हो। मतलब फिंगरप्रिंट से ही कुछ एप्लीकेशन वगैरह आप सेट कर पाओगे जो कि अनलॉक होते ही समय आप उनको एक्सेस कर सकते हो। सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्विक लॉन्च पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन करना है। अब एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शन वगैरह को सेट कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन को सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एप्लीकेशन को आप सेट कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप एप्लीकेशन को सेट कर पाओगे। अब जब कभी भी अपनी फिंगर से स्क्रीन को अनलॉक कराओगे तो यही एप्लीकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। आपको टैप एंड होल्ड करके रखना है और यहाँ पे जिस तरह से आप मूव करोगे तो आपको जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए मिल जाएंगे, उनके ऊपर टैप करके आप इस तरह से उन एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको वॉइस आइसोलेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। मतलब जब कभी भी ट्रैफिक वगैरह में होंगे और बात करेंगे किसी से कॉलिंग पर तो आपकी आवाज एकदम क्लियर जाएगी। इसको ऑन करने के लिए एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे फोन मैनेजर एप्लीकेशन को ऑन कीजिए जिसमें आपको यहाँ पर नीचे की साइड में देखने को मिलेगा एक ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। वॉइस क्लियर वॉइस का फीचर मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। आप कहीं भी ट्रैफिक वगैरह में आप होते हैं और कभी भी कॉलिंग पे बात करोगे तो एकदम क्लियर आवाज आपकी उस साइड जाएगी। फोन के अंदर एप्लीकेशन को लॉक करना हो, हाइड करना हो तो सब फीचर मिल जाते हैं जिसके लिए फोन की सेटिंग ऑन करने पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना होता है। अब स्क्रॉल करोगे तो ऐप लॉक कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो और प्राइवेट सेव वगैरह यहाँ से कर पाओगे। फोन के अंदर मोर सेटिंग प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद अब जब फोन को स्विच ऑफ करोगे तब आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, ये सेटिंग भी ऑन कर पाओगे। जिसके लिए आपको रिक्वायर्ड पासवर्ड और टू पावर ऑफ वाला फीचर ऑन कर देना होगा। अब स्विच ऑफ करने के लिए फोन का पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी फोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। तो ये थे इस फोन के कुछ हिडन फीचर्स जिनके बारे में हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आशा करते हैं इनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।